Good morning, students. Dr. Swati Sharma for BSc Part 3rd in Organic Chemistry. Last topic of first chapter. बच्चों, अभी तक हमने सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के सभी टॉपिक्स कवर किए, उसकी थ्योरीज वगैरह कवर कर ली, उसके एप्लीकेशंस कवर कर लिए हमने. अब हम उसके लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस, उसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी सक्सेस है इस कॉन्सेप्ट की, पर इसकी भी कुछ सीमाएं हैं. ये कॉन्सेप्ट, पहली बात, कोई भी मात्रात्मक मापन नहीं देता है किसी भी डायमेंशन के लिए. किसी भी मेजरमेंट का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव एस्टीमेट इस थ्योरी के मदद से नहीं लिया जा सकता. अर्थात यह सिद्धांत पूर्णतः क्वालिटेटिव, गुणात्मक है. दूसरी इसकी सीमा है कि इस कॉन्सेप्ट में हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये मानते हैं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी भी अम्ल या क्षार की उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करेगी, पर कई बार इन दोनों विमाओं में, यानी सामर्थ्य में और कठोरता और मृदुता में, कभी कभी पैरेलल नेचर मिलती है, यानी कि इनमें कभी कभी निर्भरता देखने को मिलती है. तीसरी लिमिटेशन कुछ ऐसे केसेस में आती है कि इस सिद्धांत के अनुसार मिथाइल पॉजिटिव जो है वो सॉफ्ट एसिड है एंड H माइनस इज़ मिथाइल प्लस जो है वो और H माइनस जो है वो सॉफ्ट एसिड्स हैं. तो रिएक्शन होनी चाहिए CH3 प्लस H2 से CH4 और H प्लस गैस मिलनी चाहिए, पर ऐसा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता, ये अभिक्रिया होती नहीं है. अब इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वास्तव में HSAB कॉन्सेप्ट जो है वो एक प्रैग्मेटिक, व्यावहारिक थ्योरी है और इस बात पर बेस्ड है कि हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, जो हमें प्रेक्षण मिलते हैं, जो हमें अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जो स्थायी यौगिक देखने को मिलते हैं, जो स्थायी संकुल देखने को मिलते हैं, वो ऐसे क्यों हैं या कोई अस्थायी क्यों है. हम इनके ऊपर विचार करते हैं, अपने विचार रखते हैं और हम उसके ऊपर कोई इस सिद्धांत में उसको हम किसी प्रेक्षण को हम थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से समझा पाते हैं. ये इस सिद्धांत का मुख्य कॉन्सेप्ट है कि ये व्यावहारिक बातों पर, प्रेक्षणों पर आधारित है. तो वो प्रैक्टिकल फैक्ट्स, तथ्य जो इस थ्योरी से कोरिलेट नहीं करते हैं या जिनको हम इनके आधार पर नहीं समझा सकते हैं, उन्हें समझाने के लिए हमें किसी और थ्योरी की मदद लेनी पड़ेगी. ठीक है. सो इस चैप्टर के बारे में यही सारा कुछ है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने इस चैप्टर में ये सीख लिया कि लुईस एसिड बस अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है, मेटल्स को A और B ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं. हमने पियर्सन की 1963 में रखी गई SHAB कॉन्सेप्ट को पढ़ा. हमने ये भी जाना कि मिथाइल मर्क्यूरिक आयन जो है वो एक रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है किसी बेस B की हार्डनेस या सॉफ्टनेस नापने के लिए. फिर उस B की हार्डनेस और सॉफ्टनेस से बाकी अम्लों का और क्षारों का की मृदुता और कठोरता का मापन किया जाता है. वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है. अच्छा, और चीज़ हमने सीखी सहजीवन, कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी भी परमाणु की बढ़ाई जा सकती है या बदली जा सकती है उससे संलग्न स्पीशीज़ को, प्रजातियों को बदल करके. फॉर एग्जांपल BH3 सॉफ्ट एंड BF3 इज़ हार्ड. फिर हमने हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ी. फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस के बीच में कोरिलेशन करना सीखा. पियर्सन पॉलिंग का विरोधाभास देखा. फिर हमने लास्ट में एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट सीखे. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब तक हमें कुछ आंसर्स जो हैं वो टिप्स पे होने चाहिए. ये मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे भी ये क्वेश्चंस भेज दूँगी. कुछ सवालों के जवाब हमें उदाहरण समेत आने चाहिए कि सबसे पहले हमें HSAB कॉन्सेप्ट जो है पियर्सन द्वारा दिया गया वो समझाना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए. हमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस की अलग अलग थ्योरीज़
पता होनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस समझ में आनी चाहिए, और सबसे मुख्य बात हार्ड और सॉफ्ट अम्ल और क्षारों की चारित्रिक विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए, और हमें HSAB के एप्लीकेशंस, उनके अनुप्रयोग अच्छी तरह पता होने चाहिए, जो हमने 16 अनुप्रयोग इस पूरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताए। हमको लिमिटेशंस ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और सहजीवन क्या है, व्हाट इज़ सिम्बायोसिस, ये हमें अच्छी तरह एक्सप्लेन करना आना चाहिए उदाहरण समेत। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। अब हम दूसरा चैप्टर लेंगे अगले लेक्चर्स में, और मैं आपको एक PDF HSAB के असाइनमेंट की भेजूँगी, कुछ छोटे छोटे सवाल जो हमें आएंगे उदाहरण समेत, तो हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।